और इस पर हमारी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बोलेगी और उस पर कुछ नहीं कहेगी तब तक इसी तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और उनको एक एक करके और गिरफ्तार करते रहेंगे और जहां उनकी शक्ति है उसको कमजोर करते रहेंगे। हिंदूवादी विचारधारा जो प्रदर्शन रहे थे कर, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। या साधु संत हम लोग नहीं सहन सकते हैं कर हम लोग धरने पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ गलत है। हमारे हिंदू भाइयों पर घरों में घुसते हैं, मठ मंदिरों को तोड़ते हैं, उनके साथ गलत अत्याचार करते हैं और अगर कोई कट्टरवादी और उनका समर्थक करता है तो उसको तत्काल जेल में डाला जाता है। यहाँ गलत है, हम लोग धरने पे बैठे। ये तो गलत है, उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जो है वो बांग्लादेश की जो सरकार है उसकी ये गलत नीतियाँ हैं। सरकार को तो समदर्शी होना चाहिए। सरकार को न हिंदू और न मुस्लिम, उनको तो सबके पक्षपात नहीं करना चाहिए। इस तरह से लोकतंत्र खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर हिंदू किसी देश में अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए अपने विदेश नीति के तहत हस्तक्षेप करें और उनको रिहा कराया जाए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आक्रोश है हिंदुओं में। हिंदुओं के समर्थन में अगर कोई रैली करता है तो किसी देश का ये दायित्व नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा जो लगाया है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको रिहा कराना चाहिए। देखिए, ये बहुत गलत हुआ है और मैं समझता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है और ये बहुत गलत है। जो लोग थोड़ा सा हिंदू में जागृति आती है और उसका नेतृत्व करते हैं, उनके ऊपर इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये गलत है और इस पर हमारी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बोलेगी और उस पर कुछ नहीं कहेगी तब तक इसी तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और उनको एक एक करके और गिरफ्तार करते रहेंगे और जहां उनकी शक्ति है उसको कमजोर करते रहेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे उनके देश में जितने भी हिंदू हैं उनके ऊपर यह अत्याचार होता रहेगा। मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस पर हस्तक्षेप हमारी सरकार करे। जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक उसी तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहेगा। किसी गिरफ्तारी होगी और किसी के मारेंगे, इस तरह के उनकी स्थिति खराब हो गई है और चाहिए कि तुरंत सरकार इस पर हस्तक्षेप करे जिससे कि हिंदुओं को बचाया जा सके। महाराज जी, दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि वो इस्कान के प्रमुख भी थे, बल्कि इस्कान ने इसकी स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि वो इस्कान कभी इस मामले में कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है। नहीं, आतंकवादी तो बना दिए जाते हैं ना, जब गिरफ्तार करना होता है या कोई उन पर आरोप लगाना है तो उनको आतंकवादी बना देते हैं और ऐसा आतंकवादी इसका वाले थोड़ी है। और इस तरह से जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत तरीके से हिंदुओं को सताया जा रहा है, वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन इस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है, जो बहुत गलत है। और जब तक सरकार का ध्यान नहीं जाएगा और उस पर आरोप नहीं लगेगी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, तभी जाके हिंदुओं का बचाव होगा। नहीं तो ऐसा एक एक करके और वो जो कोई भी थोड़ा सा भी उसको वहाँ प्रयास करेगा उसके ऊपर ही तरह के अन्याय होंगे। इसलिए सरकार की चाहिए कि इस पर हस्तक्षेप करे। ये बहुत बड़ा गलत हुआ है जो एक
हिंदूवादी विचारधारा जो प्रदर्शन रहे थे कर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। या साधु संत हम लोग नहीं सहन सकते हैं कर हम लोग धरने पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ गलत है। हमारे हिंदू भाइयों पर घरों में घुसते हैं, मठ मंदिरों को तोड़ते हैं, उनके साथ गलत अत्याचार करते हैं। और अगर कोई कट्टरवादी और उनका समर्थक करता है तो उसको तत्काल जेल में डाला जाता है। यहाँ गलत है, हम लोग धरने पे बैठेंगे। महाराज जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे साधु ढाका में गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध का नेतृत्व करने वाले साधु चिन्मय प्रभु को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या कहना है आप लोग का? ये तो गलत है, उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये सरकार की गलत नीतियां हैं, जो है वो बांग्लादेश की जो सरकार है उसकी ये गलत नीतियां हैं। सरकार को तो समदर्शी होना चाहिए। सरकार को न हिंदू और न मुस्लिम, उनको तो सबके पक्षपात नहीं करना चाहिए, उनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। वो संत के साथ बिल्कुल नहीं दुर्व्यवहार करना चाहिए। उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। हाँ, ये गलत है, उनका कार्य ये गलत है, उनकी नीतियाँ गलत है। साधु संत कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या सरकार से, भारत सरकार से क्या मांग है आप लोग? भारत सरकार से हमारी मांग है कि उनको छुड़वाएं, उनको अपने देश में ले आवें। हम सरकार से या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही आग्रह करेंगे कि हमारे जो संत गिरफ्तार हुए उनको जल्द से जल्द छुड़वा करके यहाँ ले आए भारतवर्ष में। बांग्लादेश से जो खबर आ रही है कि कृष्णदास प्रभु जी जो इस्कॉन के हैं, उन्होंने हिंदुओं के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया था जिसमें वो शामिल रहे थे, जिस कारण बांग्लादेश सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा करके गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत निंदनीय है। अपनी आवाज़ उठाना, हिंदुओं के प्रति आवाज़ उठाना और इस तरह से उनको गिरफ्तार करना, आवाज़ उठाना लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। इस तरह से लोकतंत्र खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर हिंदू किसी देश में अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए अपने विदेश नीति के तहत हस्तक्षेप करें और उनको रिहा कराया जाए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आक्रोश है हिंदुओं में। हिंदुओं के समर्थन में अगर कोई रैली करता है तो किसी देश का ये दायित्व नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा जो लगाया है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको रिहा कराना चाहिए और इस पर हमारी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बोलेगी और उस पर कुछ नहीं कहेगी तब तक इसी तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और उनको एक एक करके और गिरफ्तार करते रहेंगे और जहां उनकी शक्ति है उसको कमजोर करते रहेंगे। हिंदूवादी विचारधारा जो प्रदर्शन रहे थे कर जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। या साधु संत हम लोग नहीं सहन सकते हैं कर हम लोग धरने पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ गलत है। हमारे हिंदू भाइयों पर घरों में घुसते हैं, मठ मंदिरों को तोड़ते हैं, उनके साथ गलत अत्याचार करते हैं। और अगर कोई कट्टरवादी और उनका समर्थक करता है तो उसको तत्काल जेल में डाला जाता है। यहाँ गलत है, हम लोग धरने पे बैठे। ये तो गलत है, उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये सरकार की गलत नीतियां हैं, जो है वो बांग्लादेश की जो सरकार है उसकी ये गलत नीतियां हैं। सरकार को तो समदर्शी होना चाहिए। सरकार को न हिंदू और न मुस्लिम, उनको तो सबके पक्षपात नहीं करना चाहिए। इस तरह से लोकतंत्र खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर हिंदू किसी देश में अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए अपने विदेश नीति के तहत हस्तक्षेप करें और उनको रिहा कराया जाए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आक्रोश है हिंदुओं में। हिंदुओं के समर्थन में अगर कोई रैली करता है तो किसी देश का ये दायित्व नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा जो लगाया है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको रिहा कराना चाहिए।